तो कैसे में पर सब कुछ ठीक है ना। मैं आपको आर्यन आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। तो ये वीडियो करने के लिए मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली ये मूवी देखने के बाद। और तो ये वीडियो एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है एक पूरे 5 पार्ट सीरीज़ का, जिसमें मैंने मॉर्टल कॉम्बैट वर्सेस मार्वल के यूनिवर्स का कंपैरिजन किया है। और आप इस प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। और फाइनली लास्ट एपिसोड में मैं सारे के सारे ओवरऑल विनर्स को कैलकुलेट कर ये बताऊंगा कि इन दोनों यूनिवर्स में से कौन सा यूनिवर्स के सुपर हीरोज़ या फिर कैरेक्टर्स ज़्यादा पावरफुल है। तो इस सीरीज़ को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस एक छोटा सा चीज़। कुछ लोग अब कहेंगे कि ये वीडियो एक्चुअली स्कॉर्पियन वर्सेस घोस्ट राइडर होना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि ये इस टॉपिक पर वीडियो ढेर सारे हैं यूट्यूब पर, तो एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और चिंता मत करो, सेकेंड एपिसोड में घोस्ट राइडर आने वाला है बॉस। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोगन चाचा की। तो लोगन के पास सबसे पहला पावर है वो है सुपर ह्यूमन स्टेमिना, फिर सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंसेस, सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर एंड ऑफ कोर्स रिट्रैक्टेबल क्लॉज। और इसी के साथ है एक इंडिस्ट्रक्टिबल एडमेंटेनियम कोटेड स्केलेटन। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन की। तो ऑब्वियसली उसके पावर्स में इंक्लूड होगा सुपर ह्यूमन स्टेमिना, स्पीड और पावर। और मैं अगर मार्शल आर्ट्स की बात करूं तो वो पीगुआ, हपकीरो और मोफा में बहुत ही अच्छा है। और ये एक बहुत ही बैलेंस फाइटर बनाता है स्कॉर्पियन को। और उसके 3 स्पेशल मूव्स आपको पता ही होगा, उसमें से मेरे को 2 पता है, एक है बैक फ्लिप और एक है स्पाइन लिप। और जबकि वो नेदर रियल्म से है तो उसके पास हेल फायर मैनिपुलेशन का भी पावर है, जिसमें सबसे पहला है फायर बॉल, यानी कि वो अपने हाथों से एक बॉल ऑफ फायर को शूट कर सकता है। फिर है डेमन फायर, वो हेल फायर को समन कर सकता है अपने ओपोनेंट्स के नीचे से, जो वो उनको पूरी तरह से जला देगा। और फिर है एक टोस्टी, यानी कि वो अपना मास्क हटाता है, अपना एक फ्लेमिंग घोस्ट जैसे स्कल निकालता है और पूरी तरह से अपने ओपोनेंट को जला देता है इनसाइड आउट। और थर्ड मेजर पावर की बात करें तो वो ऑब्वियसली होगा उसका टेलीपोर्टेशन, यानी कि वो नेरेलियन पोर्टल्स की मदद से आसानी से हर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। और ऑब्वियसली स्कॉर्पियन अंडरवर्ल्ड से है तो स्कॉर्पियन इमॉर्टल है। और अगर मैं उसके वेपन्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम उसे देख सकते हैं कुछ स्वॉर्ड्स के साथ लड़ते हुए, जिसे निंजा तो कहा जाता है, और उसका फेमस कुनाई स्पीयर, जिसकी मदद से वो ये कहता है। तो अब करते हैं असली बात कि ये फाइट किसका जीतने का चांस ज़्यादा है। तो आप इमेजिन करो कि इन दोनों के बीच फाइट हो रहा है और स्कॉर्पियन पहले अपने मार्शल आर्ट्स के मूव वुल्वरिन पर आजमाता है। वो इमेजिन कर लेता है कि वुल्वरिन हार जाएगा, पर वुल्वरिन के पास सुपर हीलिंग फैक्टर है, जिससे वुल्वरिन दोबारा खड़ा होता है। अब आप इमेजिन करो कि स्कॉर्पियन टेलीपोर्टेशन की पावर से वुल्वरिन को नेदर रियल में चला जाता है। और यहीं पर गेम चेंज हो भी सकता है, क्योंकि नेदर रियल में स्कॉर्पियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब नेदर रियल में स्कॉर्पियन के पास एक अपर हैंड है, वो टोस्टी और फिर फायरबॉल जैसे मूव ज़रूर आजमाएगा। पर मैं एक बात बता दूँ कि भाई वुल्वरिन ने ना हल्क के वार झेले हैं, हल्क बस्टर के वार झेले हैं, थॉर के वार झेले हैं, यहाँ तक कि आपको वुल्वरिन वो मूवी तो याद ही होगा, उसने ना पूरे एक न्यूक्लियर बॉम्ब का जो रेडिएशन है उसको भी झेला है। तो आई एम श्योर कि स्कॉर्पियन ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। स्कॉर्पियन को हेवी लगेगा कि वो जीत रहा है, पर एक्चुअली नहीं। और एक बात कहूँ तो वुल्वरिन की तरफ ऐसा लग रहा है कि बैटल जा रहा है, पर वुल्वरिन के लिए भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला। अभी ये क्यों डिफ़िकल्ट होने वाला है? क्योंकि सबसे पहले बता दो कि स्कॉर्पियन इतने सारे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर रखा है। और दूसरी बात उसका कुनाई स्पीयर, ठीक है, जिससे वो लिटरली स्पाइन रिप जैसे मूव्स दे सकता है। पर फिर वुल्वरिन के पास एक एडमेंटियम स्केलेटन है जो अनब्रेकेबल है। और तीसरी बात, स्कॉर्पियन इमॉर्टल है, तो वुल्वरिन कितनी भी कोशिश कर ले, वुल्वरिन स्कॉर्पियन को थका सकता है पर पूरी तरह मार नहीं सकता कभी भी। तो अब ये बैटल स्कॉर्पियन जीत सकता है अगर वो
वुल्वरीन के ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल को ख़त्म कर दे, क्योंकि लिटरली वुल्वरीन एक सेल या फिर एक मॉलिक्यूल से भी वापस आ सकता है। और वुल्वरीन स्कॉर्पियन से जीत सकता है जब उस पर बहुत ही हेवी वार करे अपने एडमेंटिनियम क्लॉज से, और स्कॉर्पियन को एक ऐसे स्टेट में ले जाए जहाँ पर वो और फाइट नहीं कर सकता, यानी कि वुल्वरीन विजेता हो जाए। पर मुझे हेवी लगता है कि ये फाइट स्कॉर्पियन के फेवर में ही जाने वाला है अगर स्कॉर्पियन नेदर रियल में हुआ तो ये फाइट बहुत ही हेवी चांस है स्कॉर्पियन के जीतने का। पर फिर भी वुल्वरीन एक बहुत ही दमदार ओपोनेंट है, इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पहला राउंड यानी कि जो पहला वीडियो है वो ड्रॉ होता है मार्वल यूनिवर्स को 1, मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स को 1 पॉइंट। और अगर आपको इसके दूसरे पार्ट्स भी देखना है तो आपको लेफ्ट साइड में पार्ट 2 मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब वो आप लोग देख लेना, और तब तक के लिए पीस।